tell. I believe you. Miss Holcomb. वेलकम आज हम लेकर आए हैं 2018 में रिलीज हुई हॉरर मूवी जिसका नाम है बोर्डिंग स्कूल। जंगल के बीच एक अजीबोगरीब बोर्डिंग स्कूल में हमारे हीरो के पेरेंट्स उसे भेज देते हैं। पहले तो उसे वो नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल लगता है, लेकिन दिन बर दिन उसे उस स्कूल के बारे में और अपने पेरेंट्स के बारे में कई खतरनाक रहस्यों का पता चलता है। उसके बाद वो क्या क्या करता है और क्या वो वहां से बच निकलता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, खासकर क्लाइमेक्स मिस मत कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में जैकब नाम का लड़का अपने घर की खिड़की का कर्टेन बंद करता है। वो बहुत नर्वस होता है। अपना वैम्पायर कॉमिक बुक भी दूसरी तरफ मोड़ कर रख देता है। टेबल और बेड के नीचे चेक करता है और जब उसे तसल्ली होती है कि कहीं कोई कुछ नहीं है, तब जाकर वो सोता है। लेकिन कुछ ही मिनटों में दरवाजा खोलकर एक वैम्पायर अंदर आती है और जैकब जोर से चिल्लाता है। तब उसकी माँ आकर उसे खूब पीटती है। कितनी बार कहा है कि इस तरह रात को मत चिल्लाया करो। दिन भर टीवी और कॉमिक्स में वैम्पायर और भूत की कहानियां पढ़ता है तो रात को ये सब कुछ तो होएगा ही ना, और हमारी भी नींद खराब करके रख देता है। ये कहकर वो जैकब को और मारती है। तभी जैकब का सौतेला पिता उसकी माँ को शांत करता है कि वो बच्चा है, उसे मारती क्यों हो। ये कहकर वो जैकब की माँ को भेज देता है और जैकब को समझाता है कि बेटा, तुम्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। जब तुम्हें इन्हें डर लगता है, तुम बार बार इन्हें टीवी पर क्यों देखते रहते हो? जाओ जाकर माँ से माफी मांगो। जैकब भी अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन वो मेडिटेशन कर रही होती है। अगले दिन जैकब को पता चलता है कि उसकी नानी चल बसी। जैकब कंफ्यूज होता है क्योंकि आज तक उसकी माँ ने कभी उसको बताया नहीं कि उसकी नानी भी है। अब वो बताती है कि मेरी माँ अच्छी औरत नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें कभी उसके पास नहीं लेके गई। अगले सीन में नानी का फ्यूनरल होता है और अचानक एक बुजुर्ग औरत जैकब का हाथ कसकर पकड़कर कहती है कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक, सब कुछ तुम्हारी नानी की तरह है। तुम्हारी नानी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। ये कहकर वो अपना हाथ दिखाती है जिसमें गरम चिमटे से लगा कई निशान होते हैं। वो बताती है कि जब मैं यंग थी तो कुछ सोल्जर्स ने मुझे गुलाम बनाकर रखा था। रोज एक सोल्जर आकर मेरा फायदा उठाता था और जाते वक्त मेरे हाथ पर गरम चिमटे से ये निशान बनाकर जाता था। बहुत बुरे दिन थे बेटा, लेकिन तभी मैं तुम्हारी नानी से मिली। वो एक साधारण औरत नहीं थी। एक दिन वो मेरे नेल कटर से अपने दांतों को नुकीला करने लगी। इतने में जैकब की माँ जैकब पर चिल्लाती है कि इस पागल औरत से बात मत करो। घर जाकर वो जैकब की नानी के गहने और ड्रेसेस दिखाती है। कुछ देर के बाद जैकब के पेरेंट्स कहीं बाहर जाते हैं। माँ कहती है कि टीवी पर हॉरर मूवी मत देखना। डियर हॉकाइट्स, कौन कौन जैकब की तरह हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हैं, लेकिन रात को बुरे सपने देखकर घर वालों की नींदें उड़ा देते हैं? हाथ उठाइए, मतलब कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई छल हो गया हो या आपके अंदर कोई भूत घुस गया हो, फिर आपने पंडित को बुलाया हो और तब जाकर आपको शांति मिली हो? अगर हुआ है तो कॉमेंट में बताइएगा। अब कहानी में जैकब फिर से टीवी ऑन करके हॉरर मूवी देखने लगता है। फिर वो नानी का ग्लव्स पहनकर आईने में अपनी खूबसूरती को निहार रहा होता है। इतने में पेरेंट्स आ जाते हैं। वो झट से टेबल पर बैठकर पढ़ने की एक्टिंग करता है और ग्लव्स को अपने बैग में रख देता है। अगले सीन में जैकब के सौतेले पिता उन्हें अपने बॉस के घर डिनर करने जाते हैं। डिनर के बाद जैकब क्रिस्टीन के कमरे में कॉमिक पढ़ रहा होता है। क्रिस्टीन बताती है कि वो कॉमिक मेरे भाई की है जो 12 साल की उम्र में मर गया था और मेरी माँ 36 साल में ही मर गई थी। जैकब कहता है कि मेरी नानी भी मर गई। अरे, नानियों का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे घर में तो सब कम उम्र में ही मारे जाते हैं। इस तरह क्रिस्टीन अजीब बातें करने लगती है। वो जैकब से कहती है कि तुम लड़की की तरह बड़े खूबसूरत दिखाई देते हो। जैकब तो गुस्से में कहता है कि मैं लड़का हूँ। इतने में माँ आ जाती है। जैकब बहुत ही इंसल्टेड फील करता है कि क्रिस्टीन उसे लड़का नहीं समझती। अगले दिन स्कूल में कुछ लड़के जैकब को बुली करते हैं कि तुम लड़कियों के ग्लव्स पहनते हो। दोनों में मारपीट होती है। शाम को उसकी माँ समझाती है कि एक हफ्ता घर पर आराम करो एंड नो कॉमिक्स एंड नो टीवी, समझे? लेकिन माँ के जाते ही अपना हीरो फिर से कॉमिक्स में सर घुसा देता है। फिर बोर होकर टीवी देखता है और किचन में ब्रेड लेने जाता है। तभी खिड़की से कोई आवाज आती है। वो देखता है कि फ्लावर वेस गिर पड़ा है। वो उसे ठीक से रखता है और उसकी नजर फिर से नानी की चीजों पर पड़ती है। वो उनका पुराना रिकॉर्ड प्ले करता है और उनकी ड्रेसेस को पहनकर देखता है। उनके पुराने कोट में कुछ फोटोज होती हैं। वो फिर पहली बार अपनी नानी की फोटोज को देखता है। फिर एक एक करके नानी की हर ड्रेस को पहनकर आईने में खुद को निहारता है और डांस करने लगता है। एक ड्रेस में आगे खून लगा होता है। तभी उसके पापा उसे देख लेते हैं। अगले दिन वे जैकब को डॉक्टर शर्मन के पास लेके जाते हैं। जैकब सोचता है कि शायद ये लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। डॉक्टर शर्मन जैकब से कुछ सवाल पूछता है और फिर उसे अपने बोर्डिंग स्कूल में एडमिट करता है। जैकब चौंकता है कि ये डॉक्टर है या प्रिंसिपल। शर्मन बताता है कि मैं स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए एक स्कूल चलाता हूँ, वहाँ तुम्हारी पढ़ाई होगी, समझे? जैकब को बोर्डिंग स्कूल लेके जाया जाता है। वो बहुत मायूस होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो अपने पेरेंट्स से जिद नहीं करना चाहता क्योंकि वो जानता है कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स ठीक से सो नहीं पाते और वे बहुत ही स्ट्रेस्ड रहते हैं। वे एक जंगल के अंदर जाते हैं जहाँ पर बोर्डिंग स्कूल होता है। बाहर एक सिक्योरिटी होती है। बोर्डिंग स्कूल एकदम शानदार दिखता है। वहाँ डॉक्टर शर्मन की वाइफ मिसेस शर्मन इनका स्वागत करती है। जैकब की माँ उसे समझाती है कि यहाँ तुम्हें डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, समझे? जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। ये कहकर जैकब के पेरेंट्स चले जाते हैं। मिसेस शर्मन जैकब को उसके कमरे में लेके जाती है और बताती है कि डॉक्टर शर्मन इस स्कूल का इकलौता टीचर है
जैकब हैरान रह जाता है कि पूरी स्कूल में सिर्फ एक टीचर कैसे सिखा सकता है। तब वो बताती है कि यहाँ पर बच्चे भी तो सिर्फ 5 हैं और तुम्हारा रूममेट भी बस आता ही होगा। जैकब सो जाता है, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुलती है तो एक डरावना चेहरा देखकर वो डर कर भागता है। वो एक आदमी से टकराता है जो कहता है कि बेटा डरो मत, वो मेरा बेटा है, एक फायर एक्सीडेंट में उसका चेहरा जल गया था। ये सुनकर जैकब को उस लड़के के लिए काफी बुरा लगता है। दरअसल जैकब उसे कोई बुरा सपना समझकर डर गया था। अब वो उस लड़के से माफी मांगता है कि सॉरी यार। वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो अपना नाम फिल बताता है। अगले दिन जैकब ब्रेकफास्ट करने जाता है। वो एक लड़के को हेलो कहता है, लेकिन वो लड़का अचानक अपने सर पर मारकर बहुत ही खराब गालियां देता है। इस लड़के का नाम है फ्रेडी। जैकब घबराकर रॉबी नाम के एक लड़के के सामने बैठ जाता है। रॉबी नाक के अंदर खाना घुसाने लगता है। जैकब की कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहाँ भेज दिया है। इस बोर्डिंग स्कूल में ऐसे ही अजीब बच्चों को भेजा जाता है जिनके पेरेंट्स उनकी देखभाल नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। दूसरी तरफ जुड़वा भाई बैठे होते हैं। वे फिल को देखकर डर कर भाग जाते हैं। अब बाकी बच्चे भी चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी शर्मन आकर उन्हें डराता है और सब घबराकर चुप हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर क्रिस्टीन आती है। दरअसल इसे भी इस स्कूल में भर्ती किया गया है। क्लासरूम में शर्मन इन्हें समझाता है कि यहाँ तुम्हें सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश और बाइबल सिखाया जाएगा और बाइबल सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अचानक क्रिस्टीन कहती है कि मेरे पापा मुझे पार्टी में ले जाने के बहाने यहाँ छोड़कर चले गए, मुझे उनसे मिलना है। यहाँ रिवील होता है कि कल रात क्रिस्टीन को भी उसके पापा यहाँ लेके आए थे और यहीं छोड़कर चले गए। शर्मन उसे डांटकर चुप कराने की कोशिश करता है, पर वो चिल्लाने लगती है। गुस्से में शर्मन डंडे से उसे मारने लगता है। ये देखकर रॉबी रोने लगता है तो शर्मन उससे कहता है कि मेरी बात मानोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। गेम्स पीरियड में जैकब फ्रेडी के साथ खेल रहा होता है। फ्रेडी बहुत ही फास्ट बॉल फेंकता है और जैकब उसे धीरे फेंकने को कहता है तो वो अजीब तरह से अपने शरीर को हिलाकर कुछ बड़बड़ाता है। इतने में क्रिस्टीन आकर कहती है कि तुम सब किसी न किसी तरह से वियर्ड हो, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया है। जैकब पूछता है तो तुम्हें यहाँ पर क्यों छोड़ा गया है। क्रिस्टीन कहती है कि पता नहीं, लेकिन मैं पता लगा लूंगी। जैकब कहता है कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स अगले सेमेस्टर में लेके जाएंगे। फ्रेडी बताता है कि मेरे अंदर कुछ भाग दौड़ कर रहा है और जब वो रुकेगा तब मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर चले जाएंगे। क्रिस्टीन कहती है कि मुझे तो ये बोर्डिंग स्कूल नहीं कुछ और ही लग रहा है। डिनर पर सभी दबा दबा के खाना खाते हैं, पर जैकब को क्रिस्टीन की बात से अब परेशानी होती है कि क्या ये सच में बोर्डिंग स्कूल है या फिर कुछ और। फिर वो अपने कमरे में जाता है तो फिल दीवार पर रेडियम स्टार्स चिपका रहा होता है। लाइट ऑफ करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नजारा बनता है। फिल को सितारे बहुत ही पसंद होते हैं। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जैकब बताता है कि मेरे असली पापा एक फायर एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन तुम एक फायर एक्सीडेंट में बच गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे रूप में मेरे पापा मेरे साथ ही हैं। फिल भी अपनी लाइफ की कुछ बातें शेयर करता है और दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुछ देर में जैकब सो जाता है। हमेशा की तरह उसको एक सपना आता है जिसमें एक सोल्जर एक लड़की को टॉर्चर करने के लिए आता है। तभी दूसरी ओर एक लड़की बैठी होती है जो किसी चीज से अपने दांतों को रगड़ रही है। इससे पहले कि उसका चेहरा दिखता, फिल उसे जगा देता है। वे तैयार होकर क्लास में जाते हैं। वहाँ शर्मन बहुत सीरियसली बाइबल की कोई कहानी सुना रहा होता है, लेकिन क्रिस्टीन उसे इरिटेट करती रहती है और बाथरूम जाना चाहती है। शर्मन उसे 2.5 मिनट का टाइम देता है, अगर लेट हुई तो मार पड़ेगी, समझी। शर्मन फिर अपनी वॉच को सेट करके उसका इंतजार करता है कि वो लेट आएगी तो मैं उसको पीटूंगा। जैसा वो चाहता था क्रिस्टीन लेट आती है और शर्मन उसको कस का थप्पड़ मारता है। अगले सीन में जैकब बाथरूम में मुंह धो रहा होता है कि अचानक क्रिस्टीन आ जाती है। दरअसल वो शर्मन से परमिशन लेकर बाथरूम नहीं गई थी, बल्कि शर्मन के कमरे से 2 ID कार्ड्स चुरा लेके आई थी। वो जैकब को बताती है कि जो औरत मिसेस शर्मन बनकर घूम रही है वो मिसेस शर्मन नहीं है, उसका लास्ट नेम शर्मन नहीं एडम्स है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पर जैकब कहता है कि डॉक्टर शर्मन ने तुम्हें बहुत जोर से मारा था, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। क्रिस्टीन कहती है हाँ यार दर्द तो होगा ही, तुम छूकर देखो। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम लड़की हो। ये सुनकर जैकब को गुस्सा आ जाता है। फिर भी वो क्रिस्टीन का गाल छूने जाता है कि मिसेस शर्मन आ जाती है और दोनों को डांट कर क्लास भेजती है। फिर गेम्स पीरियड में खेलते खेलते रॉबी और फ्रेडी की लड़ाई होती है। जैकब गुस्से में रॉबी को थप्पड़ मारकर लड़ाई को रोकता है और उसे उसके कमरे में लेके जाता है। रात को जैकब और फिल अपने कमरे में होते हैं तो फिल कहता है आज तुम बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे थे। वो कहता है कि मैंने तो बस उनकी लड़ाई रोकी थी, इसमें वियर्ड क्या है। फिल कहता है कि वो तुमने ठीक किया, लेकिन जब तुम रॉबी को लेकर जा रहे थे तो बिल्कुल लड़की की तरह चल रहे थे। और ये सुनकर जैकब को बहुत ही गुस्सा आता है और चिल्लाता है कि मैं लड़का हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, तुम लोग मुझे लड़की लड़की क्यों कहते हो। पर इतने में रॉबी और फ्रेडी के कमरे से दीवार पर कुछ पीटने की आवाज आती है। सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जैकब दरवाजा खोलता है तो रॉबी दीवार पर अपना सर पटक रहा होता है और वो कमरे के अंदर ही पेशाब करने लगता है। जैकब उसको उठाकर बाथरूम लेके जाता है, लेकिन वहाँ फ्रेडी ने फांसी लगा ली है, इसलिए रॉबी बाथरूम जाने से डर रहा था। इतने में शर्मन और बाकी लोग वहाँ पर आते हैं और फ्रेडी को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सारे बच्चे डरे हुए हैं कि ये हुआ क्या, लेकिन जैकब के चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं दिखता। शर्मन भी ये नोटिस करता है और उसे जाकर सोने को कहता है। अब जैकब कमरे में आता है तो वहाँ क्रिस्टीन वेट कर रही होती है। वो कहती है कि इस वक्त सब बिजी हैं, यहाँ से बचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ये स्कूल नहीं कुछ और ही चल रहा है। शर्मन बाइबल के अलावा और कुछ भी नहीं सिखा रहा है।
यहाँ कोई ना कोई तो खतरा जरूर है, इसलिए हमें इस वक्त बचना होगा। जैकब भी मान जाता है, लेकिन फिल इनके साथ नहीं जाना चाहता। दोनों अपनी चीजें पैक करके बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि सिक्योरिटी फ्रेडी को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय सिक्योरिटी रूम में धकेल कर बाहर आ रहा है। उसको देखकर ये दोनों जंगल के अंदर भागते हैं। सिक्योरिटी को उनकी आहट सुनाई देती है और वो उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों शर्मन के हाथ लग जाते हैं। और तब जैकब कहता है कि क्रिस्टीन डर गई, इसलिए बाहर भागने की कोशिश कर रही थी, पर मैं उसे समझाकर वापस लेके आ गया। शर्मन को जैकब पर विश्वास हो जाता है और वो उसे जाने को कहता है, पर जैकब क्रिस्टीन को शर्मन के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहता और कहता है कि ये डरी हुई है, प्लीज छोड़ दीजिए। शर्मन कहता है कि मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, तुम जाओ। फिर जैकब को जाना ही पड़ता है, लेकिन नीचे शर्मन क्रिस्टीन को डंडे से बहुत पीट रहा होता है। जैकब टेंस्ड होता है कि उसने क्रिस्टीन को शर्मन के पास अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगले दिन शर्मन जैकब को बताता है कि रॉबी ने फ्रेडी को खत्म कर दिया। जैकब कहता है कि रॉबी बिल्कुल बच्चे जैसा है सर, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। बेटा, इस बोर्डिंग स्कूल में सिर्फ वियर्ड बच्चों को एडमिशन मिलती है। रॉबी भी एक वियर्ड लड़का है, और क्रिस्टीन जिसे तुम अपनी फ्रेंड समझते हो, उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया था। उसकी माँ अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुद को खत्म कर लिया। सर, लेकिन क्रिस्टीन को जेल क्यों नहीं भेजा गया फिर? शर्मन कहता है कि ये भी उसके लिए एक तरह की जेल ही है। ऐसे कई तरह के बच्चे यहाँ पर आते हैं और उन्हें मैनेज करने के लिए हमें तुम्हारे जैसे एक शांत और रिस्पॉन्सिबल लड़की की जरूरत होती है। क्या तुम हमारी मदद करना चाहोगे? जैकब मान जाता है। यहाँ से कहानी लेती है नया मोड़। अगले सीन में जैकब दूसरे बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है। वो रॉबी को ठीक से खाना सिखाता है, फिर फिल के लिए रेडियम स्टार्स चिपकाता है, जुड़वा भाइयों को कॉमिक्स पढ़कर सुनाता है। वो देखता है कि ट्विंस के पेरेंट्स गोरे हैं, लेकिन इन दोनों का रंग सांवला है। जैकब पूछता है, क्या तुम दोनों इनके एडॉप्टेड बच्चे हो? वे कहते हैं, नहीं, ये हमारे असली पेरेंट्स हैं। जैकब को अब जरा शक होता है, लेकिन वो दोनों को सुलाकर रॉबी के पास जाता है और उसे बड़े प्यार से सुलाता है। रॉबी को लगता है कि उसे उसकी माँ सुला रही है। जब वो जैकब का हाथ पकड़ता है, उसे सुलाकर जैकब अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर क्रिस्टीन बैठी होती है। उसने जैकब का बैग अपने कमरे में रखा होता है। उसने बैग से जैकब की नानी के ग्लव्स और उनकी ड्रेस निकालकर बेड पर रखी होती है। जैकब अपनी सारी चीजें वापस उठाने लगता है, लेकिन क्रिस्टीन उसके करीब आने लगती है। जैकब कहता है कि ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा, समझी? ये कहकर वो जाने लगता है, पर अचानक मुड़कर पूछता है, क्या तुमने ही फ्रेडी का खून किया है? वो कहती है कि हाँ। वो बेचारा बहुत रो रहा था क्योंकि उसके कान में लगातार कोई आवाज गूंज रही थी। तो मैंने कहा कि रस्सी से लटक जाओ, सारी आवाजें बंद हो जाएंगी। उस बेवकूफ ने वैसा ही कर लिया और वो मर गया। इसके पागलपन पे जैकब को बहुत गुस्सा आता है। अब क्रिस्टीन बताती है कि मुझे यहाँ से बचना है और सबका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैंने ऐसा किया था। तुम झूठ बोलती हो, तुमने तो अपने सगे भाई और अपनी माँ को भी मार डाला। ये सुनकर वो बात बदल देती है और कहती है, तुम अपनी नानी की ड्रेस पहन लो और मेरे साथ डांस करो, वरना मैं रॉबी को भी खत्म कर दूंगी। जैकब को इस साइको की बात माननी ही पड़ती है और वो अपनी नानी की ड्रेस पहन लेता है। क्रिस्टीन झट से अपने बाल काट लेती है और कहती है, अब मैं लड़का हूँ और तुम लड़की। ये कहकर वो जैकब को डांस करने पे मजबूर करती है। फिर अचानक कैंची से जैकब को मारने जाती है, पर जैकब उसको रोक लेता है और उसे बहुत मारता है। क्रिस्टीन कहती है, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुमसे ये सब करवाती हूँ। उसे उस पर तरस आ जाता है और फिर वो उसको अपने कमरे में लेके जाता है। जैकब, क्रिस्टीन और फिल सीलिंग पर चिपके स्टार्स को देखकर सो जाते हैं। एज यूजुअल जैकब को वही सोल्जर वाला सपना आता है और जैकब चौंक कर उठता है। तभी पास वाले कमरे से कोई आवाज आती है। जैकब बाहर झांक कर देखता है कि मिसेस शर्मन रॉबी के कमरे से बाहर आ रही है। जैकब रॉबी के कमरे में जाता है तो देखता है रॉबी मरा पड़ा है। जैकब जुड़ा भाइयों के कमरे में जाकर चेक करता है, पर वे आराम से सो रहे होते हैं। फिर जैकब मिसेस शर्मन को फॉलो करता है। वहाँ शर्मन मिसेस शर्मन से कहता है कि फ्रेडी की बॉडी को केयरफुली डिस्पोज करना होगा। मैं उसकी माँ को खबर कर दूंगा, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, समझी? फिर मिसेस शर्मन जल्दी से बाहर निकलती है तो जैकब छुप जाता है, पर अब वो बाहर निकला तो शर्मन उसे देख लेगा। अभी जैकब को बेसमेंट जाने का एक रास्ता दिखता है। वो धीरे से बेसमेंट में जाता है। वहाँ वो एक बेल्ट देखता है जिससे फ्रेडी का कत्ल हुआ था। वो फ्रिज खोलता है तो उसमें फ्रेडी की लाश होती है। उसके पीछे एक बड़ा फ्रीजर बॉक्स होता है जिसके अंदर एक बुजुर्ग आदमी और एक औरत की लाशें होती है। जैकब तो अब घबरा जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है। लाश के पैंट पॉकेट में उसको एक आईडी कार्ड मिलता है। अब जैकब हो जाता है शॉक, क्योंकि ये दोनों ही असली मिसेस और मिसेस शर्मन हैं जो इस स्कूल को चला रहे थे। तो ये दोनों कौन है जो मिसेस और मिसेस शर्मन के नाम पर बोर्डिंग स्कूल को चला रहे हैं? तभी मिसेस शर्मन फ्रेडी की बॉडी को वहाँ घसीट कर लेके आती है। जैकब बचकर ऊपर चला जाता है। वहाँ फ्रेडी की माँ जाती है और जैकब एक कबर्ड में छिप जाता है। यहाँ एक शॉकिंग बात रिवील होती है। फ्रेडी की माँ शर्मन से कहती है कि अच्छा हुआ आपने मेरे बेटे को खत्म कर दिया। शर्मन उसे ड्रिंक देता है। जैकब उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये आदमी जो डॉक्टर शर्मन बना बैठा है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट कातिल है। कुछ हाई सोसाइटी के लोग अपने परिवार में ऐसे वियर्ड बच्चे नहीं चाहते और वे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कातिलों को हायर करते हैं। वे उन बच्चों को इसी जगह पे लेके खत्म कर देते हैं जिससे किसी को उन पर शक नहीं होता। ये जानकर जैकब शॉक हो जाता है कि शायद उसके पेरेंट्स का भी यही इरादा था। पर तभी वहाँ पर वो औरत आती है जो यहाँ मिसेस शर्मन बनकर घूम रही है। वो झट से फ्रेडी की माँ को खत्म कर देती है। शर्मन उसे डांटता है कि तुमने मामले को खामखा कॉम्प्लिकेट कर दिया। मैंने पहले से इसके ड्रिंक में जहर मिला दिया था। ये घर पहुंचकर मरने वाली थी, पर तुमने जल्दबाजी कर दी। ये कहकर वो नकली मिसेस शर्मन को भी खत्म कर डालता है।
फिर वो सिक्योरिटी को कॉल करके बताता है कि भैया यहाँ 2 और लाशें पड़ी रेडी हैं, इन्हें भी उठाकर लेके जाओ। वो जान जाता है कि यहाँ पर जैकब छुपा हुआ है और वो उसे बाहर आने को कहता है। जैकब घबराकर बाहर आता है और कांपते हुए पूछता है कि तुम कौन हो और ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं बाद में बताऊंगा, अभी इस लाश को उठाने में मेरी हेल्प करो। जैकब डर के मारे उसकी बात मान लेता है। फिर वो बताता है कि हम इस जगह को आग लगाने वाले हैं, सभी मरने वाले हैं, तुम जाकर दरवाजा खोलो, शायद सिक्योरिटी आ गया है। सिक्योरिटी चौंक जाता है कि ये मिसेस शर्मैन को हुआ क्या। शर्मैन उसे भी मार देता है और उसके ऊपर एक बड़ी अलमारी डाल देता है। वो कहता है कि यहाँ आग लगी थी और ये बचने की कोशिश कर रहा था, तभी अलमारी गिरी और ये मर गया। कैसी लगी मेरी स्टोरी? उसकी बातें सुनकर जैकब और डरने लगता है और गिड़गिड़ाकर पूछता है कि तुम हो कौन। अब वो राज खोलता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट कातिल है। दौलतमंद पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को यहाँ लेकर छोड़ जाते हैं और उनका कत्ल करने के लिए वे मुझे तगड़ी अमाउंट देते हैं। मैं थोड़ा साइको तो हुई तो पैसे लेकर उनका काम कर देता हूँ। तुम्हारे सौतेले पिता ने तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। ये सुनकर जैकब पूछता है कि क्या ये बात मेरी माँ जानती है? वो कहता है नहीं, वो नहीं जानती। वो तो समझ रही थी कि तुम यहाँ डिसिप्लिन सीख रहे होंगे। तो क्या आप मुझे भी मार डालेंगे? नहीं बेटा, न जाने क्यों मुझे तुम अच्छे लगते हो। तुम बस मेरा कहा मानो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। उसके कहने पर जैकब फ्रेडी की लाश को उठाता है। यहाँ शर्मैन रॉबी की लाश को हॉल में लाकर हर तरफ पेट्रोल डालता है, फिर एक कोने में आग लगाता है। सब कुछ जल जाएगा तो पुलिस को भी कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। अब वो साइको जैकब को कुछ चाबियां देकर बाकी बच्चों के कमरे लॉक करने को कहता है ताकि कोई बचकर भाग न पाए। लेकिन यहाँ पर जैकब उसको एक ट्विस्ट देता है। वो जानता था कि शर्मैन उसे भी जरूर खत्म कर देगा, इसलिए वो अपने साथ चाकू लेके आया था। वो अचानक ही शर्मैन के सर पर चाकू मार देता है और शर्मैन गिर जाता है। फिर वो उसे ऐसे पीटता है कि वो उठ ही नहीं पाता। लेकिन क्रिस्टीन उसे ये सब कुछ करते हुए देख लेती है। जैकब उसे कहता है कि तुम सबको जगा दो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो फिर दोनों जुड़वा भाई सभी को लेके आ जाती है। अब जैकब सिर्फ क्रिस्टीन को ऊपर लेके जाता है। क्रिस्टीन हैरान है कि ये उसे दिखाने क्या लेके जा रहा है। वो क्रिस्टीन को एक कमरे में लेके जाकर वहीं लॉक कर देता है और कहता है कि फ्रेडी को मारने के लिए ये तुम्हारा पनिशमेंट है। ये कहकर वो नीचे आ जाता है। वो अंदर से चिल्लाती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन जैकब को पता है कि क्रिस्टीन जिंदा रही तो बड़ी होकर शर्मैन की तरह एक साइको ही बनेगी, इसलिए वो क्रिस्टीन को खत्म कर देना चाहता है। वो अपनी नानी की ड्रेस, उसका ग्लव्स, सब कुछ उतार देता है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन को दिखाते हैं जहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं। उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। फिल का पिता उसे जिंदा देखकर एकदम उदास दिखता है। जैकब उसके पास जाकर उसके कान में कहता है कि अगर फिल को कुछ हुआ तो मैं पुलिस को आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा, समझे? फिर जाकर जेल में चक्की पीसना, समझे? वो घबरा जाता है कि जैकब को सच का पता चल चुका है। पर जैकब जुड़वा भाइयों के पेरेंट्स को कुछ नहीं बताता क्योंकि उनके पेरेंट्स ने इसे असली बोर्डिंग स्कूल समझकर उन बच्चों को यहाँ भेजा था। जैकब भी अपने घर आता है। जैकब को जिंदा देखकर उसके सौतेले पिता का चेहरा उतरा हुआ होता है। रात को जैकब को वही सपना आता है, पर इस बार उसके दांतों से खून निकल रहा है। सपने में एक जगह कुछ लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है। रोज एक सोल्जर वहां पर आकर एक लड़की को लेके जाता है और उसका फायदा उठाता है। फिर उसके हाथ पर जलता हुआ चिमटा लगाकर वापस छोड़ता है। लेकिन एक दिन उसको एक और लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि आज उस लड़की के बदले मुझे ले चलो। उस लड़की ने जैकब की नानी का वही ड्रेस पहना होता है जो जैकब ने बोर्डिंग स्कूल में पहना हुआ था, यानी यही जैकब की नानी है। सोल्जर उस लड़की को लेके जाता है और इस बार जैकब सपने का एंड भी देखता है। वो लड़की सोल्जर को काट कर उसे लहूलुहान कर देती है और अपना काम तमाम होने की खुशी में वो काफी हंसती है और वो बिल्कुल एक वैम्पायर की तरह लगती है। जैकब की नानी के फ्यूनरल में वो बुजुर्ग औरत जैकब को बताना चाहती थी कि तुम्हारी नानी ने इसीलिए अपने दांत शार्प किए ताकि वो उस सोल्जर से बदला ले सके जिसने रोज मेरी जिंदगी नर्क बना दी। तब जैकब रियलाइज करता है कि उसकी नानी ने दूसरी लड़की को बचाने के लिए कितना कुछ किया और यही गुण जैकब के अंदर भी है, इसलिए जैकब ने उस खतरनाक बोर्डिंग स्कूल के बच्चों को बचाया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। जैकब के कमरे में एक जहर की शीशी होती है जो वो शर्मन से चुरा कर लेकर आया था। फिर वो अपने सौतेले पिता के ड्रिंक में जहर मिला देता है और फिर अपने मुंह से निकले खून को लिपस्टिक की तरह लगाकर स्माइल करता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।